चलिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रायिकता। ठीक, जो कि किसके लिए है? सारे एग्जाम जो आप हम इससे संबंधित तो है ही, लेकिन अपन मेन उद्देश्य किसका है? आ, व्याख्याता गणित। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो व्याख्याता गणित की वैकेंसी आने की संभावना है, उसके लिए हम ये टॉपिक करने वाले हैं। तो देखिए, प्रायिकता क्या होता है? एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं क्या? संभावना। प्रायिकता को क्या बोल सकते हैं? संभावना बोल सकते हैं। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें आप, तो प्रायिकता का मतलब क्या है? और जैसे एक हमारे पास बेग है, ठीक है, एक क्या है? बेग है, और इसमें कुछ गेंद रखा हुआ है, और मान लेते हैं सारे जो गेंद है ना, सारे जो बॉल है, होते हैं ब्लैक कलर का है। कौन से कलर का है? ये चलो ग्रीन ही, येलो मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि यहाँ से एक गेंद निकालिए, क्या किसी यहाँ से एक गेंद निकालिए और यहाँ रख दीजिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो गेंद निकला है वो पीले रंग की है? थैले में पूरा गेंद कैसा था? पीले रंग का। और आप एक गेंद कोई भी निकाले तो वो पीला हुआ कि नहीं होगा? होगा भाई। क्यों? क्योंकि जितने भी बैग में आपके पास गेंद है वो तो पीले कलर का है ना, तो वहां से निकालेंगे तो उसका कलर थोड़ी बदल जाएगा भाई। तो इसका क्या मतलब कि अगर हम यहाँ से पीला गेंद निकालें तो उसके आने की संभावना पूरा पूरा है, मतलब होने की घटना की संभावना क्या है? 100% है। तो जब भी 100% आता है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाती है भाई? 1 हो जाती है। अब इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ। जैसे 3 गेंद है, कितने गेंद है? 3 गेंद, और तीनों येलो है। आप इससे एक गेंद निकालेंगे, कितना गेंद? एक गेंद, और वो गेंद लाल होना चाहिए। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि भाई गेंद तो पीले कलर का है ना, तो वहां से आप लाल गेंद कैसे निकालेंगे? तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होगी। समझ आ रहा है आपको? समझ में? चलिए, अब थोड़ा और समझिए। प्रायिकता के लिए आपको एक सूत्र याद रखना रहता है। प्रायिकता के लिए सूत्र क्या होता है? हमें जो चाहिए, है ना, मैं सिंपल ही देता हूँ, जो हमें चाहिए उसकी संख्या, ठीक, डिवाइडेड बाय कुल संभावना या कुल ऑब्जेक्ट की संख्या। इसका फॉर्मल सूत्र होता है ना, जो आप प्रायिकता पढ़ते हैं उसमें रहता है इसका डायरेक्ट सूत्र एक। तो अनुकूल ऊपर में रहता है, अनुकूल प्रतिदर्श समष्टियों की संख्या, नीचे कुल प्रतिदर्श समष्टियों की संख्या, कुछ ऐसा रहता है। तो देखिए, अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये हमारे पास है कोई ड्रम, ठीक है। इस ड्रम में मान लेते हैं 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद, 2 सफेद गेंद, और 4 है पीला गेंद, ठीक है। और आपको बोला जाता है एक गेंद निकालना है। इस ड्रम से कितना गेंद निकालना है? एक गेंद निकालना है। तो उस गेंद का उस गेंद का उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना भाई, कि एक आपके पास ड्रम है, उसमें कितने गेंदे हैं? 3 लाल, 2 सफेद और 4 पीला गेंद है। एक गेंद निकालना है, तो उस गेंद को क्या होना चाहिए? लाल। तो कैसे करेंगे? देखिए, प्रायिकता, हमें जो चाहिए उसकी संख्या और कुल संख्या को नीचे रखेंगे। ऐसे आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल बनाना है, आंसर आना चाहिए। हमें क्या चाहिए जी? लाल गेंद। कौन सा गेंद चाहिए? लाल गेंद। लाल गेंद की संख्या कितना है जी? 3, ठीक। और कुल संख्या मतलब गेंद कुल कितने हैं? तो 3, 2 और 4, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 9 गेंदे। कितने गेंदे? 9 गेंदे। तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन ले सकते हैं।
एक सिक्का उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, एक सिक्का को जब उछालते हैं तो कुल क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दो संभावनाएं हैं। क्या लाना है आपको? शीर्ष। कितना शीर्ष है? एक ही तो शीर्ष है, तो ऊपर में आ जाएगा एक, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है। आप पासा जानते हैं जी? पासा, पासा में क्या 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 अंक होता है? 1 2 3 4 5 और 6 होता है। आप क्या करते हैं, पासा को आप फेंकते हैं, क्या करते हैं, पासा को फेंकते हैं, और सम अंक आना चाहिए बोलते हैं, सम अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए, फर्स्ट में आपको लगा देना है बटे, कुल कितनी संख्या है भाई? 6। कुल कितनी संख्या है? 6। क्या आना चाहिए बोला है? सम अंक। तो सम अंक कितना बार, कौन कौन कितने ठने हैं? 1 2 और ये 3, चार, 3 ठोक है तो ऊपर में आ जाएगा 3, क्योंकि सम संख्या में की संख्या कितना है? 3 ठोक। सम संख्या 3 बार है ना, ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा 3 सम संख्या और एक कुल संख्या। ठीक है, तो 3/6 मतलब 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अदर का भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ताश के बारे में। किसके बारे में? ताश के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि ताश में कुल होते हैं 52 पत्ते। ताश में कुल कितने पत्ते? 52। ये दो भाग में बटा रहता है। कितने भाग में? दो भाग में। क्या क्या? काला पत्ता और लाल पत्ता। ठीक है ना? दो प्रकार का रहेंगे, एक काला पत्ता रहेगा और लाल पत्ता रहेगा। ये कितना ठोक? 26 ठोक। ये भी कितना? 26। 52 है तो 52 का आधा आधा, 26 26 रहेगा। अब काला वाला जो पत्ता है ना, वो भी दो भाग में बटा रहेगा। पहला क्या रहेगा? हुकुम। क्या रहेगा? हुकुम। इसका मैं सिंबल बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। सॉरी, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। क्या? हुकुम का पत्ता। ठीक है। और एक आता है इसमें क्या? हुकुम के साथ चिड़ी। क्या आता है? चिड़ी। जो कैसे दिखेगा पता है? ठीक है, आपको पता ही होगा, ये कुछ इस टाइप से, इस टाइप से जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं। तो हुकुम का पत्ता कितना ठोक रहेगा? 13 ठोक। और चिड़ी का पत्ता भी कितना ठोक रहेगा जी? 13 ठोक रहेगा। ठीक है, दोनों मिला के 26 हो गया। इसी प्रकार से इस साइड जब अपन आते हैं तो लाल वाला जो पत्ता है वो दो प्रकार के रहेंगे। पहला लाल पान, लाल पान, और दूसरा रहता है आपके पास ईंट का। ठीक है ना? लाल पान कितने ठोक रहेंगे? 13 ठोक। कितना ठोक? 13। और ईंट भी कितना ठोक रहेगा? 13 ठोक रहेगा। ठीक है ना? तो कुल कितने हो गए? 13 + 13 + 13 + 13, तो कुल कितने हो जाएंगे? 52 पत्ते। ठीक है ना? अब सभी में इसमें क्या रहेगा? एक इक्का रहेगा। क्या रहेगा? एक रहेगा इक्का, एक रहेगा किंग राजा, और एक रहेगा रानी, और एक रहेगा आपके पास गुलाम। ठीक है, इसमें भी वैसे ही रहेगा, इसमें भी मतलब कुल कितने इक्के? 4 इक्के। कितने? 4 क्या हो जाएगा? इक्का। 4 क्या हो जाएगा? राजा या किंग, बादशाह जिसको बोलते हैं। 4 क्या रहेंगे? क्वीन। ठीक है ना? और 4 क्या रहेगा आपके पास? गुलाम। ठीक है ना? अब इन चारों पत्तों को मिला के बोला जाता है कौन सा पत्ता? ऑनर पत्ता। याद रखेंगे, ठीक है ना? चलिए, ऑनर पत्ता बोला जाता है। और चेहरे वाले पत्ते ये तीनों हैं, तो चेहरे वाले कितने पत्ते हैं? 12। चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते कितने ठोक रहते हैं? 12 ठोक। कौन कौन से? 4 किंग या बादशाह, 4 क्वीन, और 4 गुलाम बोलते हैं, है ना? तो कुल कितने हुए? 12। इसमें क्या रहते हैं भाई? सब में चेहरे होते हैं। ठीक है ना? और
4 इक्का प्लस 12 चेहरा वाला मिला के क्या हो जाता है आपका, कौन सा पत्ता कहलाता है बताया हूँ, ऑनर पत्ता। तो 16 ठो नहीं होते ऑनर पत्ता, इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट, ठीक है, जस्ट मिनट, नया स्लाइड ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये हो गया आपके पास प्रायिकता के लिए कुछ, है ना, आपके पास शुरुआती जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास क्या, कुछ क्वेश्चन, जैसे एक ताश की पत्ती को, किसको, ताश की गड्डी को आपको अच्छी तरह से मिला करके पीटी जाती है, और वहां से निकालना है आपको कौन सा, इक्का निकालना है। क्या निकालना है जी, इक्का निकालना है। तो देखिए, ताश की गड्डी से क्या निकालना है, इक्का। इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए, ताश की गड्डी में कुल कितने नंबर, कितने पत्ते रहते हैं, 52। अब क्या निकालना है, इक्का। इक्का कितना टोक रहता है, 4, तो ये हो जाएगा 1 बटा आपका 13, ये रहेगा आपके पास आंसर। ठीक है, सिंपल। इसी प्रकार बोला जाए कि चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते निकालने की प्रायिकता, तो क्या है, चेहरे वाले कितने पत्ते, 12, और कुल कितने, 52। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है ना, काट देना, एक मिल जाएगा आपको आंसर। इसी प्रकार से आप कुछ क्वेश्चन और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी से लाल पत्ते, एक पत्ता खींचा जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो लाल पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी। लाल पत्ते कितने हैं, 26, और कुल कितने, 52, तो 26/52 मतलब 1/2। अगर लाल पान बोलता, क्या बोलता, लाल पान, तो लाल पान कितने होते, 13, 13 क्या आता, 26 आता। ठीक है, सॉरी, 13 आ जाता है आपके पास 52। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसे एक पासा को फेंकने पर 5 से छोटी, किससे छोटी, 5 से छोटी अंक आने की प्रायिकता, किससे छोटी, 5 से छोटी अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखिए, पासा में कुल कितने, 6, और 5 से छोटी कौन कौन है, 1 2 3 और 4, तो ऊपर में आ जाएगा 4, 1 2 3 4, 4 अंक है ना, 4/6 मतलब 2/3 आ जाएगा आपका प्रायिकता। जैसे आ, पासा को फेंकने पर, पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या, क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो कुल पासा को फेंके तो कुल कितना अंक आ सकता है, 6। अभाज्य संख्या मतलब 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या तो 5। तो 3 धन है तो 3/5, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को डील करना है, सॉल्व करना है। उसी प्रकार अगर दे दे कि 2 के गुणज आने की प्रायिकता, किसमें, पासा कोई फेंक रहे हैं, तो क्या है, 2 के गुणज मतलब 2 4 6 आने की प्रायिकता बोला है, तो 3/6। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। 3/6 क्यों, क्योंकि भाई 3 ठोक सम संख्या है, कुल कितनी संख्या है, 6। सम संख्या मतलब 2 के गुणज 3 ठोक है ना। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।